बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जानकारी है कि बेरूत हमले में ईरान के एक जनरल की मौत हो गई है। IRGC के जनरल अब्बास मिल्फोरुशन की मौत हुई है और हिजबुल्लाह की बैठक में मौजूद थे ईरानी जनरल। लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के बाद पूरे अरब में बहुत बड़ा बारूदी गदर शुरू हो चुका है। नसरल्लाह को खत्म करने के बाद अब इजरायली सेना हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर रही है। नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल बेरूत समेत पूरे लेबनान में 160 टारगेट को खत्म कर चुका है। अब इजराइल उन इमारतों को तहस नहस कर रहा है जिसमें हिजबुल्लाह की मिसाइलें हैं। तो सवाल यही है कि नसरल्लाह की मौत के बाद क्या अब हिजबुल्लाह का संपूर्ण संहार होने जा रहा है? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का अंत हो चुका है और इसी के साथ लेबनान में इजरायली सेना का महाविध्वंस शुरू हो गया है। IDF हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म कर रही है, जिसके कारण लेबनान में विनाश का बहुत बड़ा जलजला आ गया है। नसरल्लाह का खात्मा हुआ और इसी के साथ इजराइल ने लेबनान की धरती पर तबाही तेज कर दी। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। बेरूत के अलग अलग इलाकों में रह रहकर विस्फोट हो रहे हैं। धमाकों से न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि लेबनान की राजधानी भी बुरी तरह दहल रही है। 24 घंटे के अंदर बेरूत में इजराइल ने 60 से ज्यादा हमले किए। 60 विस्फोट के बाद बेरूत के इलाके दहल गए। सबसे विध्वंसक हमला बेरूत के दाहिया और शतीला में हुआ। दाहिया में इजराइल ने 20 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के 3 हथियार गोदाम और 9 लॉन्च साइट भी तबाह हो गई। दाहिया में ही IDF ने एक गैस स्टेशन को हमला कर बर्बाद कर दिया। IDF इस वक्त उन इमारतों को जमींदोज कर रही है जिसमें हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट और मिसाइलों को छिपा रखा। IDF का दावा है कि जिन भी इमारतों को मलबा बनाया जा रहा है उसमें हिजबुल्लाह की एंटी शिप मिसाइलें रखी हुई हैं। इजराइल ने बेरूत के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में भी जबरदस्त हवाई हमले किए। लेबनान के 12 शहरों में एक साथ विस्फोट किए गए। हमले में हिजबुल्लाह का सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भस्म हो गया। दक्षिणी लेबनान के शेबा में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 6 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। लात में इजराइल के हमले से बड़ी तबाही हुई है। हदात में हिजबुल्लाह के 3 हथियार गोदामों का खात्मा हो गया। तायर में हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम और रॉकेट लॉन्च साइट भस्म हो गई। बेका शहर में हिजबुल्लाह से जुड़ी 11 इमारतें मलबा बन गई। इजराइल के विध्वंसक हमलों की वजह से लेबनान में बहुत बड़ा विनाश हो गया है।
आईडीएफ के मुताबिक 24 घंटे में उसने हिजबुल्लाह से जुड़े 160 टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। हैरानी की बात यह है कि नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल का सैन्य अभियान और तेज हो गया है। इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह पर हमले ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसके हथियार सप्लाई को भी रोक दिया गया है। आईडीएफ बेरूत एयरपोर्ट की लगातार निगरानी कर रही है। बेरूत एयरपोर्ट के ऊपर इजराइल के F-35 लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। इजराइल के लड़ाकू विमान ईरानी कार्गो प्लेन को लैंड नहीं होने दे रहे हैं। इजराइल को शक है कि ईरान कार्गो प्लेन से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर सकता है। आईडीएफ की धमकी के बाद ईरान का एक कार्गो विमान वापस लौट गया। माना जा रहा है कि कार्गो प्लेन तेहरान से हथियार लेकर जा रहा था। बेरूत एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहे इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरानी कार्गो प्लेन को धमकी दी कि अगर उसने बेरूत में लैंड किया तो इजराइल उस पर एयर स्ट्राइक करेगा। इजराइल की इस धमकी के बाद ईरानी विमान बीच रास्ते से ही लौट गया। हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई रोकने के बाद बेरूत समेत पूरे लेबनान में इजरायली एयरफोर्स और भी विध्वंसक हमला करने जा रही है। इस बात की घोषणा खुद आईडीएफ ने की है। आईडीएफ ने लोगों से कहा है कि वो उन इलाकों को छोड़ दें जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने, हथियार गोदाम और रॉकेट लॉन्च साइटें हैं। आईडीएफ ने कहा है कि अब इजराइल हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने का अभियान लॉन्च करने जा रहा है। यानी बेरूत में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को मिटाने के लिए खतरनाक हमले शुरू होने जा रहे हैं। उधर नसरल्लाह की हत्या से बौखलाए हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात शुरू कर दी। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल के शहर लगातार दहल रहे हैं। उत्तरी इजराइल के कबरी में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की साइट पर फादी 1 रॉकेट से हमले किए। साफिद में हिजबुल्लाह ने करीब 10 रॉकेट फायर किए। इजराइल ने सभी रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। गैलीली में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इजराइल का रोशपिना शहर रॉकेट विस्फोट से दहल गया। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स को भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। मरोम में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के सभी रॉकेट को हवा में ही तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के हमले में सबसे ज्यादा वेस्ट बैंक दहला। हिजबुल्लाह ने वेस्ट बैंक में जबरन बनाई गई इजरायली सेटलर कॉलोनी पर कई रॉकेट दागे। रॉकेट विस्फोट के बाद इलाके में दहशत फैल गई। कुछ ही घंटों के अंदर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 110 रॉकेट फायर किए, लेकिन इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट को मार गिराया। हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हो गए हैं। माना जा रहा है कि वो अब एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ धावा बोलने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।